नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा नीति चैनल पे। दोस्तों, आज बात करते हैं हम बिहार अमीन की 1767 पोस्ट जी है, उस पोस्ट पे जो अभी केस चल रहे हैं उस केस के बारे में। दोस्तों, कई लोगों ने इसके बारे में अपडेट मुझसे पूछा है। तो अपडेट इसका ये है कि 12 सितंबर को इसकी सुनवाई हो रही है। जब 12 सितंबर को इसकी सुनवाई हो रही है तो कई लोगों ने पूछा कि मर्ज होने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो बताएं। तो मर्ज होने के फ़ायदे और मतलब LPA 39 और LPA 13 ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, जिसमें से कि LPA 13 जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने किया था और LPA 39 वो जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मिल के किया था। तो इन दोनों केस के अब मर्ज कर दिया गया है और 25 अगस्त की सुनवाई में, और 25 अगस्त की सुनवाई में मर्ज होने के बाद अब ये केस 12 सितंबर को सुनवाई होगी। दावा यह किया जा रहा है कि 12 सितंबर को ही ये केस खत्म हो जाएगा और उस दिन ही सब कुछ हो जाने के बाद अगले एक सप्ताह के अंदर इसका काउंसलिंग का भी डेट आ जाएगा या फिर काउंसलिंग का लिस्ट आ जाएगा। तो पूरी अपडेट आपको बताएंगे और पूरा बातें बताएंगे जो हमसे पूछा जा रहा है बार बार कि आखिर मर्ज होने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल जो बिहार नीति के नाम से है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी उसको भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आइए दोस्तों, सबसे पहले अब बात करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। मर्ज होने का एक फ़ायदा यह है दोस्तों कि LPA 13 जो है उस LPA 13 को मार्च के बाद कोई डेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया था और कोई सुनवाई नहीं हुआ था। लेकिन LPA 39 ये बार बार अपना डेट ले रहा था और उसको बाद आगे चल के 25 अगस्त को मर्ज कर दिया गया। इससे क्या होता है दोस्तों कि अब जब LPA 39 जो डेट मिला है 12 सितंबर को, तो अब उस दिन आना पड़ेगा। अब इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब ये होता है, मतलब अगर आप नेगेटिविटी खोजिएगा तो नेगेटिविटी आप उस कैंडिडेट के लिए खोजना पड़ेगा जो कैंडिडेट आपके विरोध में है, मतलब जो इस पे केस कर रखे हैं कि नहीं इसको नंबर बेसिस किया जाए और डिप्लोमा लेवल पे किया जाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको कई फ़ायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको एक होता है कि विपक्षी वकील को तंग करना। तो विपक्षी वकील को अगर आप तंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर केस अलग अलग रहता तो दोनों में उसको प्रेजेंट होना पड़ता, तो वो थोड़ा तंग होता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं कि LPA 13 में जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, वो अपना डेट नहीं ले रही थी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा LPA 13 का, जो कि आपको मार्च में ही लास्ट में इसका डेट आया था। उसके बाद आज सितंबर तक अभी तक कोई इसका डेट और कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये गलती थी और जो पूर्ववत सरकार थी। अब इसमें LPA 39 के मर्ज होने से ये होगा कि अब LPA 13 वाला वकील भी और LPA 39 वाला वकील, ये दोनों वैकेंसी को फुलफिल करने के फेवर में लड़ेंगे। जबकि इनके जो विपक्ष हैं, विपक्षी लीडर हैं, वो लीडर इनके विरोध में लड़ेंगे जो कि डिप्लोमा लेवल पे करवाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को क्या आगे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, बिहार के अलावा और बिहार में भी अब तक जो संविदा वाले थे उनके लिए रिक्रूटमेंट जो होती थी वो डिप्लोमा के मार्क बेसिस पे होती थी। लेकिन अब बात आती है कि इसके बाद यहाँ 1767 के बारे में, तो जो परमानेंट वाली है वो बिहार के अलावा कई और राज्यों में भी नंबर बेसिस बहाली चल रही है। तो एग्ज़ाम बेसिस बहाली चल रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें संविदा वालों की, या फिर जो संविदा पे जो अभी इससे पहले हुआ भी है 49-50 अमीन का, वो डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी था, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। अब इस वैकेंसी में बात करें तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं गलत सरकार की कमी के कारण उस वक्त इस पर रोक लग गया था और इसको कैंसिल करना पड़ा था। सरकार के वकील ने अच्छे से दलील नहीं रखा था, जिसके कारण कि अब LPA 13 और 39 के मर्ज होने के बाद दोनों इस वैकेंसी को पूरी होने के लिए लड़ेंगे। और इसमें अब चूँकि जो प्राइवेट वकील हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स ने अपना वकील किया है, वो वकील अब इस केस को लड़ने के लिए पूरी जोर लगाएंगे। तो वो जब जब डेट मांगेंगे तब तब इनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। 2 से 3 के या 4, मतलब 2-3-4 अगर हियरिंग में लगातार अगर विपक्षी वकील नहीं अवेलेबल होता है तो केस उनके तरफ से डिस्पोज हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ विन मिल जाएगा। लेकिन अगर बातें आगे बढ़ने की बात है, क्या मतलब जैसे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 12 सितंबर को सुनवाई हो जाएगी,
तो 12 सितंबर को सुनवाई होगी या नहीं, इसके बारे में आपको 11 सितंबर को पता चलेगा, जब उसका डेट मिलेगा। हो सकता है 10 को ही पता चले, क्योंकि 10 को सैटरडे है और संडे को अगर बंद रहे तो 10 को भी इसका अपडेट आ सकता है। लेकिन फाइनली आपको पता चलेगा कि 12 को ही होगी या 13 को या 14 को, वो आपको उससे एक दिन पहले पता चलता है, जब उसका लिस्टिंग पोजीशन मिलता है। किस नंबर पे लिस्टिंग हुआ है वो जब तक नहीं मिलेगा आप नहीं बता सकते कि कैसे ये हो रहा है, और मतलब उसी दिन हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं, जिस तरह से बात कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको कोर्ट में क्या बहस हुई इसके बारे में, उस बहस को भी दिखा रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में 1767 को मैंने 61 कर दिया गलती से, 1761 अमीन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही होगा वो वीडियो, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरा आपको वकील का दलील कोर्ट हाई कोर्ट का दिख जाएगा, जिसमें कि अच्छा खासा दलील हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि 12 तारीख को या फिर 12 को हो या 13 को हो, लिस्टिंग पोजीशन पर डिपेंड करता है, उस दिन ये केस कहीं ना कहीं समाप्त होने की गुंजाइश है। 100% आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट है और कोर्ट जब तक डेट पे डेट नहीं लेती उसको संतोष नहीं मिलता है। ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अब बात है कि क्या इसके अगर उस दिन सब कुछ हो जाता है तो जल्दी ही, तो हाँ दोस्तों, अगर 12, 13 या 14 जो भी जिस दिन भी अगर इसकी सुनवाई होती है, और अगर उस दिन केस रिमूव हो जाता है, मतलब केस जो कैंडिडेट्स ने किया है, इसके पास आउट कैंडिडेट्स ने किया है, उस कैंडिडेट्स का अगर विक्ट्री होता है तो अगले 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर इसके बारे में काउंसलिंग लिस्ट और इसके बाकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएंगी। ऐसा सरकार की तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि बहुत जल्द जैसे ही ये काम शुरू होगा आप लोगों को हम इसका ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब कई कैंडिडेट मुझसे पूछे हैं दोस्तों कि क्या कितना गुना या क्या, तो कितना गुना होगा या नहीं होगा ये आपको समय पर बता जाएगा, लेकिन मिनिमम 2.5 गुना तो इसमें फिक्स ही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब उस 2.5 गुना में क्या होगा नहीं होगा वो आपको समय के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन 2.5 गुना का फिक्स है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई इसके मुझे मेरे पास प्रूफ्स मिले हैं कि कितना गुना हो सकता है। 5 गुना भी जा सकता है दोस्तों, अगर आप बात करें तो। 1767 हैं, 10,000 टोटल कैंडिडेट्स हैं, आप भी जानते हैं, और 10,000 के आसपास जो 10 गुना के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो टोटल तो हालांकि आए थे 1700, मतलब 17,000 के आसपास कैंडिडेट्स आए थे, लेकिन 10,000 के आसपास आपको हो सकता है कि काउंसलिंग में बुला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर 2.5 गुना भी फिर भी 5,000 के आसपास कैंडिडेट्स को आना पड़ेगा। तो ये बातें हैं, लेकिन जब बात करते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग जब तक इस केस की सुनवाई ख़त्म नहीं होती आप लोग इस बहस में ना पड़े कब इसकी ज्वाइनिंग होगी क्या होगी। सबसे पहले इसकी सुनवाई आपको 12 सितंबर को देखना है, क्या होता है नहीं होता है, कोर्ट में क्या होता है, और जैसे ही उसके बारे में खबर आएगी हम आपको अपने चैनल के द्वारा अपडेट देते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे चैनल का भी मैंने आपको लिंक दे रखा है, वो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख को कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, और उस न्यूज़ के द्वारा हम और आप सभी मिलकर इस वैकेंसी को पूरी करवाने के लिए जी जान से जैसे लगे हुए हैं, जी जान से जैसे चाहते हैं, वैसे ही ये वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी हो। धन्यवाद।